जय श्री राम। परिशुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देख कर निज भाग्य बड़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद राज साथ दो परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अति लाल सा बस मन माही, नाऊ गाऊ बुझत सकुचाही। और जय तिन महु बै बिरद सयाने, तिन करी जुगत राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गाम पूछते सकचाते हैं। उन लोगों ने में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। और सकल कथा तिन सब है सुनाई, बनहि चले पितु आयसु पाई। सुन सविदास सकल पछताही, रानी राय की नह भल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिताजी आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। ये सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। और तही अब सरितु तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कबिलख खित गति बेसु बिनागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया, जो तेज का बुझ छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते, अथवा वह कभी था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह बैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पूज्य ताप से प्रसंग को कुछ ठीकाकार क्षेपक मानते हैं, और कुछ लोगों के देखने में ये अप्रसंगिक और उपरस से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु ये सभी प्राचीन प्रतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु ये सेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अलौकिक गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यान यस्त तुलसीदास जी। और संजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहचान। परयों दंड जिमें धरनी तल, दशा न जाए बखान। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसने नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया।
वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विवहल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सप्रेम पुलकी उर्लावा, परम रंक जन पारस पावा। मनहु प्रेम परमारथ दो, पमिलत धरे तन कह सबको। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महाद रिद्धि मनुष्य पारस पा गया हो। सर्व कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। और बहुर लखन पायन सोई लागा, लीन उठाए उमंग अनुरागा। सुन सिए चरण धूर धर सीसा, जननी जान शिशु दीन असीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी को चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। और कीन निषाद दंडवत तेहि, मिलऊं मुदित लखे राम सनेहि। पियत नयन पुटे रूप पिया पीयूषा, मुदित सुवसन पाय जिम भूका। फिर निषाद राज ने उनको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेम जानकर वह उस निषाद ने से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। और तय पितु मात कयऊं सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। राम लखन सिए रूप निहारी, होए है स्नेह बिकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी कहो तो बे माता पिता कैसे हैं, जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। और तब रघुबीर अनेक विधि, सखें सिखावन दीन। राम रजायस शीस धर, भवन गवन तहि कीन। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गोह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। और पुण्य सिए राम लखन कर जोरी, जुम नहीं कीन प्रणाम बहोरी। चले ससिय मुदित दो भाई, रवि तिन जा कहीं करत बड़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर
यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले और पथ के अनेक मिलह मग जाता और कहें सप्रेम देख दो भ्राता राज लखन सब अंग तुम्हारे देख सोच यदि हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। और मांगर चलहूं पया दही पाए और ज्योतिष झूठ हमारे भाई और अगम पंथ गिर कानन भारी तह मह साथ नार सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिषी शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है। इस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है और कर कहर बन जाए न जोई हम संग चले हैं जो आयस होई। और जब जहां लगे कह पहुंचाई फिर अब बहोर तुम्हें सिरनाई। हाथी और सिंहों से भरा ये भयानक देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहां तक जाएंगे वहां तक पहुंचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे। यही विधि पूछे प्रेम बस पुलक गात जल गैन और कृपा सिंध फेर नहीं कहे विनीत मृद बैन। इस प्रकार वे यात्री प्रेम बस पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। और जयपुर गांव बसहे मग माही तिनहि नाग सुर नगर सिहाही कही सुकृति कहीं घरी बसाए धन्य पुण्य में परम सुहाए। जो गांव और पुर में रास्ते में बसे हैं नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था जो आज में ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। और जह जह राम चरण चल जाही तिनह समान अमरावत नाही पुण्य पुंज मग निकट निवासु
तिन्ह सराहे सुरपुरवासी। जहां जहां श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्य आत्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। और जे भरी नयन बिलो कहीं राम ही, सीता लखन सहित घन श्याम ही। जे सर सरित राम अब गावहीं, कि नहीं देव सर सरित सराही। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं। तालाबों में और नदियों में श्री राम जी स्नान करते हैं। देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करती हैं। और जहीं तरु तर प्रभु बैठ ही जाई, करहि कलप तरु तासु बढ़ाई। परस राम पद पदुम परागा, मानत भूमि भूर निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसी की बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रचका स्पष्ट करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। और छाह करें गण विबुध गने, बर चहें सुमन सिहाय। और देखत गिर बन बेहग मृग, राम चले मग जाहि। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहारते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। और मंगल भवन अमंगल हारी, दुर्बहुष दशरथ अजर बिहारी। सीता लखन सहित रघुराई, गाव निकट जब निस सह जाई। सुन सब बाल वृंद नर नारी, चलह तुरत ग्रह काजु विसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। और राम लखन सिए रूप निहारी, पाए नयन फल होए सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भग भगन देखे दो बीरा। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। और बरन न जाए दशा तह केरी, लह जन रंकन सुमरन टेरी। एकन एक बोल सिख देही, लोचन लाहू ले
हो छन गेहि। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की डेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। और राम ही देख एक अनुरागे, चितवत चले जहां संग लागे। एक नयन मग छवि उरियानी, हुए शिथिल तन मन बरवानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ चले चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर, मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर, मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। और यही देख वट छाह भले, दास मृदुल तृण पात। कहें गवाए छिनुक श्रम, गवन नव अवहे की प्रात। कोई बड़की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे। एक कलश भर आनहि पानी, अंचनाथ कहे मृदुवानी। सुन प्रिय बचन प्रीत अति देखी, राम कृपा सुशील विशेषी। कोई घड़ा भरकर पानी ले जाते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, हे नाथ, आचमन तो कर लो, कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जानी श्रीमत सिय मने माही। घर को विलंब कीन भट चाही, मुदित नार नर देखहि शोभा। रूप अनूप नयन मन लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप में उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। एक टक सब सो है सहूरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरन तलाम मरण तन सोहा, देखत कोट मदन मन मोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों में मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी बरन लखन सुठनी के, नख सिक सुभग भाव जी के। मुनि पट कटन कसे तुनीरा, सोए है कर
कमलन धनु तीरा। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के बल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण सुशोभित हो रहे हैं। जटा मुकुट सन सुभग उर्भुज नयन विशाल। शरद परम विद बदन बर लसत सफेद कनजाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वृक्ष स्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह सुशोभित हो रहा है। वरन न जाए मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मत मोरी। राम लखन सिय सुंदरताई, चित वह चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। थके नार नर प्रेम प्यासे, मनहु मृगी मृग देख दियासे। सिए समीप ग्राम तिए जाही, पूछत अति स्नेह सकुचाही। प्रेम के प्यासे वे गांवों के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन निस्तब्ध रह जाते हैं। गांवों की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकचाती हैं। और बार बार जब सब लाग ही पाए, कहे बचन मृद सरल सुभाए। राजकुमार विनय हम करही, तिये सुभाए कछु पूछत डरही। बार बार सब उनके पांव लगती हैं और सहज ही सीधे सादे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करती, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। और स्वामिनी अभिनय क्षमवे हमारी, बिलगु न मानबु जान गवारी। राजकुमार दो सहज सलोनी, इनह तलहे तुझ मरकत सोने। हे स्वामिनी, हमारी ठिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गमारी जानकर बुरा ना मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्य परम सुंदर है। मरकत मणि पन्ने और स्वर्ण के कांति इनसे पाई है, अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो
हरती और सुमरण बण की आभा है, वह इनकी हरिता भनिक और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। जय श्री राम।